છો? इतनी भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप टीवी एंकर बन के आप पूरी तरह से नेता बन गए हैं। देखो, लोगों का प्रेम है, जनता का प्रेम, और जनता का प्रेम बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा जिस तरह से लोग एक उम्मीद देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी पर, और मुझे लगता है कि इस बार इतना बहुत परिवर्तन आने वाला है कि आपने भी खुद ने देखा होगा लोग कितने बेबी से इंतजार कर रहे हैं, और हर जगह पे ये हो रहा है। क्योंकि अब तक गुजरात की राजनीति दो पक्षों की थी, बीजेपी और कांग्रेस। क्या वाकई आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बदल सकती है? क्योंकि कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कहती है ये वोट कटुआ पार्टी है, ये आगे नहीं जा पाएगी। असलियत आप किस तरह से देखते हैं? देखो, कांग्रेस पिक्चर में नहीं है, कोई पिक्चर में नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता है, आप भी मत लीजिए। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो 27 साल से गुमराह कर तो बैठती थी, लेकिन इस बार उनको नानी याद आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नानी याद आ जाएगी, लेकिन बीजेपी की 25 साल से यहाँ पकड़ है, और डबल इंजन की बात करती है बीजेपी। मोदी जी दिल्ली में, भूपेंद्र भाई गांधीनगर में। किस तरह से देखते हैं? क्या एक मोदी जी का जो क्रेज एक था, क्या आप मानते हैं वो आपके लिए सबसे बड़ी, एक तरह से वो सबसे बड़ा इश्यू एक गुजरात का है? देखो, 25 साल से ये लोग गुजरात को लूट रहे हैं ना, 27 साल से, इसलिए तो जनता उससे पीड़ित है। दूसरी बात, डबल इंजन दोनों फेल है, दोनों इंजन फेल है। आपने देखा होगा यहाँ, देखो नरेंद्र भाई दिल्ली में, यहाँ तो मुख्यमंत्री बनने तो आने वाले नहीं है, और यहाँ इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। नरेंद्र भाई की इज्जत नहीं बचती है यहाँ पे गुजरात में। मैं तो चाह रहा हूँ नरेंद्र भाई को कि नरेंद्र भाई आप प्रधानमंत्री हैं, यहाँ गुजरात मैं आ जाऊंगा, एक पेपर लीक नहीं होने दूंगा और आपकी इज्जत बचा लूंगा। आप कह रहे हैं ये पेपर लीक का जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, मैं देख रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है? इस पर जो एक तरह से पहले गुजरात में था, हिंदुत्व का मुद्दा जो है, लोग कहते हैं वही एक मुद्दा है। जब आप उस बूथ में जाते हैं तो केवल लोग देखते हैं कि हिंदू कौन किस तरह से। देखो, एक चीज है, यहाँ 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 5 मुद्दों पे। एक तो किसान का है, 53 लाख किसान है, वो परेशान है। किसानों के लिए मैंने आवाज उठाई, और आज पूरे गुजरात के किसान एक हो गए हैं। दूसरा महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है। आज अगर मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री अगर मैं बनता हूं, मुझे बिजली फ्री मिल रही है, तो मेरी जनता को 300 यूनिट क्यों नहीं फ्री मिल रही है? तो ये है। तीसरा बेरोजगारी का है, बहुत बेरोजगारी है, और ये पेपर लीक होते हैं, बच्चे कुंवारे रह जाते हैं। गांव-गांव के लोग संगठन बना लिया उन्होंने कुंवारों का, और बोल रहे हैं कि अब सरकार को हम गिराएंगे। चौथा मुद्दा जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है कर्मचारियों का। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनका मतलब शोषण होता है, 8.5 लाख है। 5 लाख कर्मचारी जो जूनी ओल्ड पेंशन योजना से वो परेशान है। और 5वां मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि देखो गुजरात की राजनीति में इस बार काम की राजनीति चलने वाली है। ये 5वां मुद्दा काम की राजनीति का है। लोग पक चुके हैं, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, नहीं, आप क्या करोगे उसका रिजल्ट चाहिए, उसका हिसाब। आप ये 5 मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है ये रेवड़ी की सरकार बनेगी अगर आम आदमी आए, की पार्टी की सरकार आती है। 300 यूनिट फ्री आप पावर दे रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं हम आपको 1000 रुपए देंगे, युवाओं को कह रहे हैं हम आपको 3000 देंगे। तो उनका कहना है ये सब रेवड़ी है, फ्री की कल्चर में ऐसा नहीं चलेगा, सरकार आपको शासन अच्छा देना है, जो उनका कहना है बीजेपी देती है। प्रदीप भाई, आपकी सैलरी अच्छी है, आप तो घर चला रहे हैं। मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं भी मेरा बच्चों को पढ़ा सकता था। हिंदुस्तान में गरीब पैदा होता है तो क्या उसका हक नहीं बनता है इस देश में? आपने 8 साल में 11.5 लोग फूंक दिए बड़े उद्योगपति, क्या उनको जरूरत थी? आपने क्यों माफ किया? माफ क्यों किया 11.5 लाख करोड़? और 11.5 लाख करोड़ आप उनके माफ करते हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं है। सीआर पाटिल जी 3000 4000 यूनिट फ्री लेते तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। सब हेलीकॉप्टर फ्री लेते तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। लेकिन एक जनता को हम 300 यूनिट बिजली क्या फ्री देते, वो फ्री की रेवड़ी है। मुझे लगता है कि जनता का अपमान है, और ईश्वर इन लोगों को माफ नहीं करेगा, कंस को। आपने ईश्वर की बात की, कंस की बात की। वहीं कहा जाता है केजरीवाल जी चाहते हैं कि रुपए के नोट पे लक्ष्मी और गणेश को रखा जाए। वो कहते हैं मेरा जन्म हुआ जन्माष्टमी पर, मैं कृष्ण की तरह कंस को मारने आया हूं। आप भी हिंदुत्व की, कहीं हिंदू राजनीति जो कहा कि सब ये है चुनाव कि कौन हिंदू वोट अपनी तरफ करता है। देखो, हम पहले ही कह रहे कि हमको राजनीति के रो नहीं आता है, हमको काम का को आता है।
हमें अच्छी स्कूलें बनानी तो हमें वोट दीजिए, अच्छी अस्पतालें बनानी तो हमें वोट दीजिए। आपके बच्चों को अगर रोजगार चाहिए तो पेपर लीक बिना तो हमें वोट दीजिए। किसानों को दाम चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, पानी चाहिए और बिजली चाहिए तो हमें वोट दीजिए। बाकी लूका लफंगा करना है, इधर उधर करना है, खरीद फरोख्त करनी है तो उन लोगों को वोट दे दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं उन लोगों को, इतने सालों से बीजेपी और कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं। आप यहां इस बार लड़ रहे एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी में जहां हमेशा या तो बीजेपी आई है या कांग्रेस आई है और ज्यादातर अहीर समाज से कैंडिडेट जीत कर आता है। आप गढ़वी समाज से हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट सी है, खंबालिया की सीट बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए? ये आप लोगों को एक तरह से एंकर की तरह, आपका टीआरपी बहुत ऊपर था, लेकिन लोगों को किस तरह से वोट बैंक की राजनीति में क्या कर पाएगी आप? केवल 5-7% वोट लेके, 5-7 सीट लेके आप चुनाव उनको कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? राजदीप भाई, इनका मैं आपको जवाब देता हूं थोड़ा विस्तार। यहाँ भाजपा लोकप्रिय नहीं थी, कांग्रेस विकल्प नहीं था। 2017 में कांग्रेस चाहती तो उसकी सरकार बन सकती थी, उन्होंने टिकटें बेच दी, पहली बात। दूसरी बात कि जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है ना, तो एक ज्ञाति जाति वर्ग की राजनीति निकल जाती है, सिर्फ काम की राजनीति होती है। आज ईसुदान भाई के लिए 53 लाख किसान प्रचार कर रहे हैं, 53 लाख किसान प्रचार कर रहे हैं, आप देख लेना। यहाँ आज मैं हर तहसील में जा रहा हूँ, मेरे गाँव में जा रहा हूँ, अभी लोग इतने बेबीसात इंतजार कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप गुजरात संभालिए, हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं। तो देखो, तो ये पाटीदार, गढ़वी, अहीर, हिंदू, मुस्लिम, ये राजनीति नहीं होगी इस बार, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि काम की राजनीति होगी। अगर भाजपा को वोट देते हैं तो उनके बेटे बड़े होंगे, अमित शाह जी के बेटे बड़े होंगे, सीआर पाटिल जी के बेटे बड़े होंगे। कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस के नेताओं के बेटे बड़े होंगे। आम आदमी को वोट देंगे तो पहली मार्च से बिजली फ्री होगी, अच्छी स्कूलें होगी, अच्छी अस्पताल होगी, तो गरीब का बच्चा बड़ा होगा। इसके लिए ये वोट करेंगे। मैं आपको पर्सनली अब कहूंगा, आप टीवी एंकर थे और बड़े, जैसे मैंने कहा आपकी टीआरपी बहुत बड़ी थी। टीवी एंकरिंग और पॉलिटिक्स में तो फर्क है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी एक चुनौती है। क्या आप मानते हैं कि क्या आप वाकई ये ट्रांजिशन टीवी कैमरा से जनता के सामने कर पाएंगे ईसुदान भाई, या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है पहली बड़ी लड़ाई है आम आदमी पार्टी के लिए, अभी तक इंतजार आपको करना पड़ेगा? पिछले चुनाव में तो आपके सारे कैंडिडेट्स की डिपॉजिट गई थी। देखो, पिछले चुनाव में आम आदमी बेसिकली थी ही नहीं। आपने कहा टीवी एंकर में, सही बात है, सेलिब्रिटी होना अलग बात है और लोगों के दिल में होना वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी में एंट्री मेरी हुई, उससे पहले मैं जब टीवी एंकर था तब भी लोग मुझे मसीहा की तरह किसान देख रहे थे, आउटसोर्सिंग कर्मचारी देख रहे थे, बेरोजगार युवा देख रहे थे। और जब मैंने राजनीति में एंट्री की तो सब लोग मेरे साथ जुड़ गए। आपको ताजुब होगा, जब मैंने ज्वाइन की तब 1 महीने में 5.5 लाख लोगों ने मिस कॉल की थी मेरे साथ जुड़े से। 2,86,000 लोगों ने 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक और फुल टाइम काम करने के लिए रेडी हुए, इसलिए हमारा संगठन बना है। आज बीजेपी से भी बड़ा हमारा संगठन है। आपका संगठन है, आप मानते हैं? क्योंकि ये कमजोरी आपकी मानी जाती है कि आम आदमी पार्टी का अभी तक संगठन नहीं बना है जमीन पर। मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो मैं खुद मान रहा हूँ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ। सभा में लाख लोग आए तो मान नहीं लेना है कि आप जीत जाओगे, मैं जानता हूँ। और इसीलिए 52,000 बूथ है, बूथ की समितियां बन चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है 1 नवंबर को, और आप देखेंगे 1 दिसंबर और 5 दिसंबर पे हमारे बूथ वाले कैसे काम करते हैं। मैं छोटा टीवी एंकर हूं, आप भी टीवी एंकर हैं। टीवी डिबेट करना आसान होता है, लोगों को भिड़ाना टीवी स्टूडियो में आसान होता है, जनता को लुभाना बहुत मुश्किल है ईसुदान भाई, ये तो आप मानते हैं। टीवी एंकर तो सेलिब्रिटी है आप, लेकिन जनता को कैसे लुभाएंगे, वो बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी पूरी कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है, उनके सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब आने वाले हैं यहाँ इसी एरिया में। राजदीप भाई, जनता को लुभाना नहीं है, जनता के दिलों में हो। और यहाँ गुजरात में मुझे एक शब्द बोला जाता है, बीजेपी के जितने मंत्री उतार दें, गुजरात के लिए टाइगर अभी जिंदा है। अच्छा, आपको एक तरह से मैं लोगों को टाइगर कहता हूँ। एक आखिरी का सवाल, अगर ये टाइगर किसी भी वजह से जीत नहीं जाए, क्या अभी भी जंगल में रहेगा या चला जाएगा, एक बार फिर हमारी तरह टीवी में आ जाएगा, या जंगल में रहेगा? गुजरात में मोदी जी, अमित शाह, सीआर पाटिल एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ, आसान नहीं होगा इस टाइगर को।
देखो एक चीज मानकर चलो कि जब ईश्वर चाहता है ना, हाँ, तब ये सब जो एजेंसियां सर्वे है ना, वो सब गलत होता है। दूसरा कि मैंने अपने तय कर लिया कि 20-25 साल की जिंदगी है, ईश्वर जो दे रहा है वो जनता के लिए गंवा दूंगा। अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको ताजुब होगा, मुझे ना तो घूमने का शौक है, न खाने का शौक है, न पीने का शौक है। मैंने अभी तक पासपोर्ट नहीं किया है मैंने। आप मान रहोगे? पासपोर्ट तक नहीं किया। मुझे गुजरात की जनता की पीड़ा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए मैं मान रहा हूं कि मुझे गुजरात की जनता के लिए मुझे ईश्वर ने जन्म देकर भेजा है। आपने ये ट्रांजिशन कैसे कर लिया टीवी एंकर से पॉलिटिक्स में, क्या वजह थी? टीवी एंकर सिर्फ नहीं था मैं, और आप मेरे 100 निकालोगे, 365 में से 360 शो मेरे मुद्दों की पत्रकारिता थी। तब भी मैं मुद्दों के लिए लड़ता था। 3 साल में मैंने 10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए थे। ये मेरी इसलिए क्योंकि मैं मुद्दों पर लड़ता था। आसान क्या है, टीवी का डिबेट चलाना या राजनीति करना? मैं पर्सनली अभी मेरा तो शौक रहा नहीं है, तो पर्सनली वो मेरी लग्जरी लाइफ थी। ये बहुत टफ लाइफ है, लेकिन अब जीना भी इनके लिए, मरना भी जनता के लिए। टाइगर आप हैं, मोदी जी को उनके समर्थक कहते हैं गुजरात का शेर। क्या टाइगर शेर को और हम हैं, जूनागढ़ ज्यादा दूर नहीं है, गिर ज्यादा दूर नहीं है, क्या टाइगर शेर का मुकाबला कर सकता है? नहीं, देखो मोदी जी अपनी जगह है। वो देखो, दो तरह की पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। जब अरविंद जी दिल्ली में चुनाव जीत कर आए तो 70 में से 67 सीट जनता ने दी अरविंद जी को, और लोकसभा में 7 सीट केंद्र को दी। पॉलिटिक्स अलग होती है। मोदी जी दिल्ली संभाले, गुजरात के लिए मैं बैठा हूँ। गुजरात के लिए आप बैठे हैं, और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति गुजरात में भी सफल हो सकती है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। उनकी उम्मीद है। देखो 50 लाख तो गारंटी कार्ड हमने बिक दिए। 50 लाख 50 लाख में गारंटी कार्ड बिक चुके हैं हमारे 50 लाख, और अभी भी तो कम पड़ रहे हैं। जो आपने लोगों को गारंटी दी है, जो Yes. आप अगर आपकी सरकार आएगी 50 लाख भी आप लोगों के सामने रख चुके हैं। 3 परिवार गिनोन तो 1.5 करोड़ वोटर होते हैं। तो कितने, अच्छा चलिए आखिरी में कितने सीटें आएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, और गुजरात नहीं पूरे देश और इंडिया में इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि जितने भी पोल आए हैं वो आम आदमी पार्टी को 10 से कोई 10-15 ज्यादा दे रहा है। वो उस पे इसलिए विश्वास मत करिए कि 2 चीजें। एक तो अब वो विश्वसनीयता नहीं रहे। दूसरा कि जब नई पार्टी आती है ना, तो जज नहीं कर पाते। आपने 2013 का चुनाव देखा होगा। 2013 में कोई सीट नहीं दे रहा था आम आदमी पार्टी को, फिर भी 28 आई थी। इसलिए इन पर मत जाइए। गुजरात की जनता के लोगों पर विश्वास रखिए। आप टीवी एंकर को क्या टिप देंगे? अगर टीवी एंकर कर नेता बनना चाहे, क्या टिप देंगे उनको? ऐसे नेता नहीं बनना चाहिए। मैं तो मान रहा हूँ कि अच्छाई करने के लिए ईश्वर वो तय करता है अपना रोल, लेकिन बनने के लिए नहीं। ये तो गंवाने के लिए आना है तो नेतागिरी करनी है। चलो, वेरी गुड।